रवि एक जिज्ञासु फोटोग्राफर था जिसे वीरान, डरावनी जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। उसे गांव में एक ऐसा बंगला मिला जो 20 सालों से बंद पड़ा था और कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। किसी ने बताया कि वहां कोई आत्मा है जो हर रात सीढ़ियों के पास रोती है। रवि को लगा ये सब अफवाहें, लेकिन उसमें डर से ज्यादा उत्सुकता थी। इसलिए उसने ठान लिया कि वो उस बंगले में जाकर तस्वीरें लेगा और सच्चाई पता करेगा। अगली रात वो अपने DSLR कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर अकेला उस बंगले में पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। लकड़ी की सीढ़ियां धीरे धीरे चरमरा रही थी और हवाएं चलने के बावजूद खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे नीचे तहखाने से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। कृपया, कोई है क्या? रवि घबराया, लेकिन कैमरे के पीछे से देखने की आदत के चलते वो धीरे धीरे नीचे गया। तहखाने में एक बेहद पुराना कमरा था जिसमें दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। तभी किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि पलटा, वहां कोई नहीं था। तभी उसका कैमरा बिना बटन दबाए फ्लैश हुआ। जब उसने स्क्रीन पर फोटो देखी तो उसमें एक धुंधली लड़की की परछाई थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक अंधकारमय छाया। रवि बुरी तरह डर गया। दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन देखा कि बंगले का दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। पूरी रात वो उस बंगले में फंसा रहा और सुबह जैसे तैसे भागकर गांव वापस आया। गांव में जब उसने कैमरा दिखाया तो एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, ये वही लड़की है। 20 साल पहले एक स्टूडेंट यहाँ आई थी, फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए। सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। मरने से पहले उसका कैमरा गिरा और आखिरी फोटो में उसकी मौत की छाया कैद हो गई थी। तब जाकर रवि को समझ आया कि ये कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि उस बंगले की दीवारों में किसी प्रकार की चुंबकीय विकिरण, मैग्नेटिक रेडिएशन बची हुई है जो किसी भी डिजिटल कैमरे की मेमोरी को प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रीज हो जाएं, तो वहां बार बार एक ही इमेज कैद हो सकती है, जैसे पुरानी यादें फंसी रह गई हों। यानी बंगले में जो भी कैमरा इस्तेमाल करता है, उस पुरानी मौत की झलक उसी की आंखों के सामने कैद हो जाती है। रवि को डर भी लगा, लेकिन साथ ही ये समझ आया कि हर डरावनी चीज का मतलब भूत नहीं होता। कभी कभी विज्ञान के पीछे छिपे सच ही सबसे डरावने होते हैं।